नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे बिशप। शर्म करो न्यायतंत्र वालों, सबूत देने के बावजूद ईसाई बिशप बरी, निर्दोष संत जेल में। बिशप फैक्रो को बरी होने पर और निर्दोष संत को जेल में रखने का जनता में काफ़ी रोष है। सुदर्शन न्यूज़ संपादक श्री सुरेश चौहान ने कहा कि शर्म करो न्यायतंत्र वालों, साक्षात नन द्वारा रेप के सबूत देने पर बावजूद ईसाई बिशप बरी पर लड़की द्वारा एफआईआर में रेप का आरोप न लगने के बावजूद हिंदू संत सियासाराम बापू 9 वर्षों से जेल में बंद। इतना ही नहीं, मानवीय व कानूनी अधिकारी पैरोल जो आतंकियों को भी दिया जाता है, वह एक क्षण के लिए भी केवल और केवल बापू को ही नहीं दिया। क्यों? ईसाई लॉबी प्रभाव है और हिंदू फायरों की तरह चुप है। 3 साल में 13 बार जघन्य बलात्कार के आरोप में बिशप फैक्रो मुलक्कल को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, यह कहते हुए कि 29वां गवाह भरोसे लायक नहीं है और नन लूसी जिन्होंने बलात्कार होते हुए देखा वह भी भरोसे लायक नहीं है, इसलिए इस पादरी को बाइज्जत बरी किया जाता है। यह होता है वेटिकन का प्रभाव। रसूख दर लोग बलात्कार करके भी छूट जाते हैं, वहाँ एक उदाहरण नहीं है। इससे पहले तहलका मैगजीन के संपादक महोदय तरुण तेजपाल भी छूट गए, उधर से बलात्कार करते भाग रहे थे। उनका वीडियो सीसीटीवी में भी था, लेकिन सीसीटीवी गायब हो गई थी। यहाँ पर 29वां गवाह को जज ने नकार दिया। मतलब यहाँ की न्यायपालिका में रसूखदार और ईसाई मिशनरियों को इतना पैठ है कि गलत तरीके से फैसला देकर दोषियों को बचाया जाता है। आसाराम बापू जी के विरुद्ध एफआईआर में कहीं बलात्कार का जिक्र नहीं है, 0 एफआईआर है। लड़की के वार्जिन भी कोई गवाह नहीं है, फिर भी 85 वर्ष की आयु में 9 साल से जेल में है। यह हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। न्यायपालिका ने दोहरा मापदंड बना लिया है। अगर आप हिंदू संत हैं तो आपके लिए न्याय पाना असंभव है, और आप पत्रकार हैं, राजनेता हैं और ईसाई धर्म गुरु हैं तो वह न्यायपालिका आपके सामने नतमस्तक हो जाती है, हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। यही हमारे देश का अभिशाप है। नन का बलात्कार की पुष्टि हुई, उसके बावजूद वह बोला गया कि यह दावा भरोसे के काबिल नहीं है, इसलिए बाइज्जत बरी किया जाता है। 29वां गवाह को नकार दिया गया। कहाँ जा रही हमारी न्यायपालिका? कहाँ जा रहा हमारा न्यायतंत्र? संत सियासाराम बापू का हीमोग्लोबिन 4 हो गया तो उसके बावजूद जमानत नहीं दी गई, न पैरोल दी गई। आपको सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, वापस जेल भेज दिया गया। और एक ये बिशप मैक्रो मुलक्कल थे जिन्होंने न्यायपालिका जेल में नहीं रख सकती। भारत के न्यायतंत्र में हिम्मत नहीं है कि किसी वेटिकन के एजेंट को जेल में डाल दे। जहाँ की जो न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन है वो डालता है जेल में सिर्फ हिंदू संतों को, एक छोटे से शिकायत पर भी। हिंदू संत सियासाराम बापू या जैनेंद्र सरस्वती जी के विरुद्ध शिकायत हुई कि मीडिया पीछे पड़ जाती है। अब कल से मीडिया ने एक बार नाम नहीं लिया, मीडिया से मुलक्कल की कोई चर्चा नहीं हुई तो बाइज्जत बरी हो गया। एक पीड़ित महिला को न्याय मिला नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई, सारी मीडिया सो गई। क्यों? ये उसकी माई बाप है? सारा पैसा आता है वेटिकन से। पैसा किस लिए आता है? ईसाई धर्म के कुकर्म छुपाने और
हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए। अभी वक्त है, हिंदुओं जागो, देखो एक बार संत सियासाराम बापू को केस पढ़ लो, पता चल जाएगा बलात्कार था कि नहीं। यह बिसाफ फैक्रो का केस, इसमें 13 बार बलात्कार की पुष्टि हुई। 29वां गवाह बलात्कार के पेशी में मिले, ये सारे सबूत हैं। उसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि गवाह भरोसे लायक नहीं है, इसलिए उनको घर जाने दो, बाइज्जत बरी। पूरे कोर्ट में लोग मौजूद थे, चौंक गए। ये न्यायपालिका है, एक दिन अगर गलती हुई तो अगली अदालत में जाएगी, अपील करेंगे, लेकिन गड़बड़ तो है, कहीं ना कहीं इस फैसले का कुछ तो इम्पैक्ट होगा। जय श्री राम।